वीडियो के स्टार्टिंग में हाय बोलना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी मानव सभ्यता को हिला सकता है। वो बर्फ जो लाखों सालों से जमी हुई थी अब तेजी से पिघल रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है या धरती हमें आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दे रही है? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया का समंदर 8 मीटर तक बढ़ जाएगा। सोचिए, न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, लंदन सब पानी के अंदर। ये सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है, ये कहानी है लाखों लोगों के घर छिन जाने की, खेत बर्बाद होने की और इंसानों के बीच पानी के लिए जंग छिड़ने की। अंटार्कटिका यह सुपरलेटिव्स का एक कॉन्टिनेंट है। धरती पर सबसे ऊंचा, सबसे सूखा, सबसे तेज हवा वाला और अब तक का सबसे ठंडा स्थान। ये एक शानदार, सांस रोक देने वाली खूबसूरती की दुनिया है जो टाइम से अछूती लगती है। हमारे प्लेनेट के लंबे इतिहास की एक साइलेंट विटनेस। फिर भी यह साइलेंट जाइंट हिलने लगा है। शांति टूटती बर्फ की गड़गड़ाहट और पिघलते पानी की लगातार टपकने की आवाज से टूट रही है। यह अभी हो रहा है हमारी लाइफ टाइम में, और इसकी गति इतनी तेज है कि इसने सबसे एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। किनारे टूट रहे हैं, शहरों या छोटे देशों के आकार के आइसबर्ग गर्म होते महासागरों में बह रहे हैं। यह कोई अलग घटना नहीं, यह एक वार्निंग है। इसकी आवाज साफ है, पृथ्वी के सिस्टम दबाव में है और इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट का भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा है। लाखों सालों से अंटार्कटिका एक डीप फ्रीज स्टेट में लेयर पर लेयर, साल दर साल हमारे क्लाइमेट का अनब्रोकन रिकॉर्ड संभाले हुए है। वेस्ट अंटार्कटिक, ईस्ट अंटार्कटिक और पेनिनसुला लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ग्लोब पर फैलाए तो 100 मीटर से ज्यादा मोटी लेयर। ये ग्लेशियर, आइस स्ट्रीम्स और फ्लोटिंग आइस शेल्व्स का डायनामिक सिस्टम है। एक डेलिकेट शिफ्टिंग बैलेंस, हजारों साल तक बना इक्विलिब्रियम टूट गया है, बैलेंस टिप हो गया है। गर्म हवा सरफेस मेल्टिंग बढ़ाती है, पानी दरारों में रिसकर जमता है, फैलता है और बर्फ की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तोड़ाता है। ज्यादा खतरनाक खतरा नीचे से सर्कमपोलर डीप वाटर आइस शेल्व्स के बेस को इरोड कर रहा है। थिनिंग, विकनिंग, कोलैप्स। फिर पीछे के ग्लेशियर नदी की तरह समुद्र की ओर दौड़ रखते हैं। सी लेवल में डायरेक्ट ड्रामेटिक कंट्रीब्यूशन। चेंज स्पेस से विजिबल है। अरबों टन आइस हर साल। लॉस रेट पिछले दशक में 3 गुना। ग्रीन हाउस गैसें थर्मल ब्लैंकेट की तरह गर्मी ट्रैप करती हैं। हमने इसे खतरनाक हद तक मोटा कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग अब अनडिनाएबल रियलिटी है। पोलर रीजन्स 2 गुना से ज्यादा तेजी से गर्म। पोलर एम्प्लीफिकेशन। यह कोई नेचुरल साइकिल नहीं, स्पीड और स्केल नेचुरल फ्लक्चुएशंस से कहीं आगे। साइंस क्लियर है, एविडेंस भारी। हम प्राइमरी कॉज हैं। फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्लैनेट का एनर्जी बैलेंस बदल चुके हैं। हमारा प्लैनेट एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। दुनिया के एक हिस्से की एक्टिविटीज दूसरे हिस्से पर गहरा असर डालती हैं। हमें सुनना चाहिए कि यह साइलेंट कॉन्टिनेंट हमें क्या बता रहा है। जो अंटार्कटिका में होता है वह अंटार्कटिका में नहीं रहता। यह हमारी कहानी है। राइजिंग सी लेवल्स का सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस, फ्लडिंग। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ गीली सही ढकों और डूबी बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं। ये इंटरकनेक्टेड क्राइसिस का एक कैस्केड ट्रिगर करता है जो समाज के हर पहलू को छूता है। सबसे पहले हमारे घर और हमारा खाना सफर करेंगे। करोड़ों लोग लो लाइन जोन्स, स्प्रॉलिंग सिटीज और फिशिंग विलेजेस में। सी बरेगा तो घर अनइनहैबिटेबल। दुनिया के कई ब्रेड बास्केट्स मेकांग, नील कोस्टल डेल्टास में है। खारा पानी मिट्टी और फ्रेश वाटर एक्वीफर्स को कंटेमिनेट करता है। जमीन बंजर होती है। एग्रीकल्चर लॉस से फूड शॉर्टेज, प्राइस स्पाइक्स, बेडिडे पैमाने पर हंगर और पहले से नाजुक रीजन्स में इंस्टेबिलिटी। कोस्टल एक्वीफर्स में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। एक बार कंटेमिनेट हुए तो रिस्टोर करना बेहद मुश्किल। लाखों लोग अपने प्राइमरी सोर्स खो देंगे। डिसैलिनेशन या ट्रांसपोर्टेड पानी पर महंगी निर्भरता। ये अलग प्रॉब्लम्स नहीं, डीपली इंटरट्वाइंड ट्रिपल थ्रेट है जो सर्वाइवल की नींव हिला देता है। बढ़ता पानी एक कैटलिस्ट है, सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स की चेन रिएक्शन। क्राइसिस दूर बर्फ से शुरू, पर अंत एक घर का लॉस, फसल की विफलता और एक गिलास साफ पानी की डेस्परेट तलाश। यह ह्यूमन लाइफ की फंडामेंटल नेसेसिटीज पर सीधा हमला है। जब घर खो जाते हैं, खेत बर्बाद होते हैं और साफ पानी गायब, लोग गायब नहीं होते, वे मूव करते हैं। बढ़ते समुद्र से हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन, सैकड़ों मिलियन, शायद 1 बिलियन से भी ज्यादा इस सदी के एंड तक। ये चॉइस से माइग्रेंट नहीं,
क्लाइमेट रेफ्यूजी, जिन्हें उनके एंसेस्ट्रल होम से फोर्स किया जाएगा। इनलैंड सिटीज और नेबरिंग कंट्रीज पर भारी स्ट्रेन, सेफ्टी, शेल्टर, अपॉर्चुनिटी की तलाश, हाउसिंग, जॉब्स, स्कूल्स, हेल्थ केयर, सब पर जबरदस्त प्रेशर, सोशल टेंशन, स्कार्स रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, होस्ट और न्यूकमर्स में कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी का फैब्रिक अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक खिंचता है। एक अनइमेजिनेबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रिसोर्स स्ट्रगल तेज, खासकर पानी के लिए, कोस्टल सोर्सेज कंटेमिनेट, इनलैंड रिवर्स पर डिपेंडेंस, इंडस, नाइल, मेकैंग, मल्टी कंट्री रिवर सिस्टम्स, पानी के अधिकारों पर पहले से टेंशन, क्लाइमेट चेंज, बारिश और ग्लेशियल फ्लो बदलता है, बढ़ती डिमांड, घटती सप्लाई, वाटर वॉर्स का रिस्क। ये कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी या आइडियोलॉजी नहीं, सर्वाइवल के लिए। ये दूर का डिस्टोपियन फ्यूचर नहीं, पहली वेव्स चल रही है। लुइसियाना, बांग्लादेश, पैसिफिक आइलैंड नेशंस, ये बस शुरुआत है। अंटार्कटिका का पिघलता आइसबर्ग, शांत दृश्य, इंसानी डिस्प्लेसमेंट, अराजकता, ये एक कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी है। ग्लोबल स्केल पर, ह्यूमन लाइफ्स दांव पर, धीमे से। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अंटार्कटिक बर्फ के भारी वजन के नीचे परमाफ्रॉस्ट में प्राचीन सूक्ष्म जीव कैद हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एक बायोलॉजिकल पैंडोरास बॉक्स। हमें नहीं पता वे कितने विरुलेंट, कैसे इकोसिस्टम्स या ह्यूमन बॉडीज से इंटरैक्ट, मेल्ट वाटर और करंट्स, पक्षी और समुद्री स्तनधारी, फैलाव के रास्ते। वैज्ञानिकों ने मिलियन ईयर ओल्ड बैक्टीरिया रिवाइव किए। वो हार्मलेस थे, पर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। डेडली एंशिएंट पैथोजन का रिसर्जेंस कम संभावना, पर हाई कॉन्सिक्वेंस रिस्क। कोविड-19 ने हमारी वल्नरेबिलिटी दिखाई। एक एंशिएंट वायरस शायद और डेवास्टेटिंग हो। यह क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बेडीडा अननोन, एक टेरिफाइंग वाइल्ड कार्ड जो अर्जेंसी बढ़ाता है। हम सिर्फ कोस्ट लाइन्स या फूड सप्लाई नहीं, संभावित पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर ब्लीक है, वार्निंग्स डायर, पर डिस्पेयर एक लग्जरी नहीं। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया। साइंस जो चेतावनी देती है, वही सॉल्यूशंस भी देती है। हमें पता है समस्या, फॉसिल फ्यूल से एमिशंस, एंड इसलिए समाधान भी। क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, जियोथर्मल टेक्नोलॉजी मौजूद है। चैलेंज है पॉलिटिकल विल, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और कलेक्टिव एक्शन। गवर्नमेंट्स को लीड करना, एम्बिशियस टारगेट्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रो सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज। कॉर्पोरेशंस को ऑपरेशंस ऑफ सप्लाई चेन्स डिकार्बनाइज कर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अपनानी होगी। मिलियंस में मल्टीप्लाइड इंडिविजुअल एक्शन, ट्रैवल चॉइसेस, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, प्लांट बेस्ड डाइट्स और अपनी आवाज से डिमांड फॉर एक्शन। फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, ओशंस, कार्बन सिंक, रिफॉरेस्टेशन, मरीन प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल फार्मिंग, जो एमिटेड कार्बन को ड्रॉ डाउन करें और बायोडिवर्सिटी को बचाएं। हम अपने प्लैनेट और ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में एक यूनिक और खतरनाक मोमेंट पर हैं। हम पहली जनरेशन है जिसे नुकसान की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एंटार्क्टिका की पिघलती बर्फ, एक चॉइस, करंट पैथ, वार्निंग्स इग्नोर, इनंडेटेड सिटीज, mass migration, ecological collapse या foresight, cooperation, nature respect के साथ एक अलग path जो हमें destructive habits से दूर, cleaner, sustainable living की ओर ले जाए। Choice stark है और meaningful difference लाने की time window terrifying speed से बंद हो रही है। Antarctic silence और calving iceberg की thunderous crack, planetary system की आवाज limits से परे धकेली जा रही। उन बर्फों में बंद 58 मीटर्स सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, हमारी पोटेंशियल फेलियर का मेजर है। काउंटलेस स्पीसीज का फेट और हमारी सिविलाइजेशन की स्टेबिलिटी इस डेकेड में लिए जाने वाले डिसीजंस पर निर्भर। हमारे पास नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इंजेन्युइटी है, और पेरिल के समय कलेक्टिव एक्शन की कैपेसिटी भी। लेकिन क्या हम अब एक्ट करेंगे? क्या हम दुनिया के बॉटम से इस फाइनल वार्निंग को हीड करेंगे, या फ्यूचर जनरेशंस पूछेंगी जब हमें पता था तब हमने क्यों नहीं किया? क्या ह्यूमैनिटी, जिसने इतना कुछ अचीव किया, समय रहते विजडम पा सकती है? धीरे, समय कम है, बदलाव जरूरी है। अगर आपको वैल्यू मिली, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट इस कहानी को आगे पहुंचाता है।